नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का भारत कुलम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हमारी जो एकेडमी है आपके लिए रेलवे एग्ज़ाम बेस्ड मैथ्स की एक पूरी मैराथन लेकर आई है, जहां मैं आपको लगातार क्लास बाय क्लास अपलोड कर रहा हूं और अभी तक 26 क्लास मैंने अपलोड कर ली है। तो जो विद्यार्थी आज जुड़े हैं हमारे साथ, जो नए विद्यार्थी हैं, वो 26 क्लास ही पूरी देखें भाई, उनको चीज़ें समझ में आएंगी अभी तक क्या हुआ है और कैसे हुआ है और कितने मैंने चैप्टर यहाँ पे करा दिए हैं, वो सब उनको समझ में आ जाएगा। या फिर मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो लेकर आऊँगा जहाँ बता दूंगा मैंने क्या क्या आपको पढ़ा दिया है और क्या क्या अपना रह गया है, उस पर हम लोग बात कर लेंगे। लेकिन आज जो क्लास है वो होने वाली नंबर सिस्टम का पार्ट 3 होने वाला है। 2 पार्टों में नंबर सिस्टम आपको पढ़ा चुका हूँ। समथिंग मैंने आपको 50 से 55 क्वेश्चन आपको पढ़ा दिए हैं नंबर सिस्टम के अंतर्गत। अब आज बात करने वाला नंबर सिस्टम के अगले पार्ट पर, पार्ट नंबर 3 पर, और यहाँ आपका जो नंबर सिस्टम वो खत्म हो जाएगा। आज जो क्लास है वो अंत है नंबर सिस्टम का। फिर अगला जो क्लास होगा वो हम किसी और चैप्टर पर बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्लास आज की और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि 8 की पावर 10, 9 की पावर 7 और 7 की पावर 8 के गुणनफल में कुल अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। भाई क्या निकालना आपको? अभाज्य निकालना। अब बड़े ध्यान से बात सुनना। अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए जो भी आपको नंबर्स दिए हैं उनको आप अभाज्य बना लो। फॉर एग्जांपल सुनो ध्यान से, जैसे यहां कितना दिया है? 8 दिया है। अब 8 तो आपका अभाज्य नहीं होता, अभाज्य क्या होता है? 2 होता है। तो 8 को पहले 2 बना लो, क्योंकि 8 2 बन सकता है। तो आप कहोगे सर यहां पे जो 8 है, 8 को लिख सकता हूं मैं 2 की पावर 3। ओके, और ये हो गया पावर कितना? 10। अब अगला कितना है आपका? 9 है। 9 अभाज्य नहीं होता, लेकिन 9 3 का स्क्वायर होता है। तो अभाज्य क्या होता है? 3। तो 9 को आप लिखोगे 3 का स्क्वायर। भाई ये बन गया आपका अभाज्य। और 7 अपने आप में अभाज्य, तो 7 की पावर 8 ऐसा का ऐसा। मतलब जो नीचे वाले बेस है उनको आपको अभाज्य बना लेना है। अब यहां देखो भाई, ये लिखा है 2 की पावर 3, तो 3 का इंटू 10 में, तो 2 तिया कितना हो जाएगा? 3 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। यहां देखो इसका इंटू इसमें, तो 7 का इंटू 2 कितना हो जाएगा? 14, और ये 7 की पावर 8। देखो अब ध्यान देखो, यहां 2 भी अभाज्य है, अगला आपका कितना है? 3, तो 3 भी अभाज्य, और अगला कितना है? 7, 7 भी आपका अभाज्य। तीनों नंबर आपके अभाज्य आ चुके हैं। अब कुछ नहीं करना, अभाज्य की जो पावर से उनको जोड़ना है, तो अभाज्य गुणनखंड आपके आ जाएंगे। इस अभाज्य की पावर कितनी है? 30 है। इसकी कितनी भाई? 30 है। इसकी कितनी है? 14 है। और भाई इसकी कितनी है? 8 है। अगर आप इनको जोड़ो 30 और 14, 44, 44 8 कितना होगा? 52। तो ऐसे आप कहोगे आपके अभाज्य कितने होंगे? 52 होंगे। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा आपका। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लें। मैं, आप जानते हो मैं जितनी क्लास भाई लगातार पढ़ा रहा हूं, मैं फालतू बातें नहीं करता, फालतू मोटिवेट नहीं करता बिना मतलब के। इंटरेस्टिंग क्लास जब ही होती है जब आपको लगातार क्वेश्चन पे क्वेश्चन दागे जाएं और आप उनको बकायदा हल करो, सॉल्व करो। मैं वही प्रयास करता हूं कि आपको लगातार क्वेश्चन एक के बाद एक मिलते रहें, फालतू बातें आपको ना हो, पूरा बेसिक सहित आपको समझा रहा हूं मैं चीजें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन देखो 2 नंबर क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है कि 16 की पावर 7, 27 की पावर 6 और 5 की पावर 9 के गुणनफल का कुल अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। क्या निकालना है? इसका भी अभाज्य निकालना है। तो इसका अभाज्य देखें भाई क्या होगा? 16 आपका अभाज्य क्या? नहीं साहब। तो 16 को आप लिखोगे 2 की पावर 4, ऊपर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। फिर 27 अभाज्य क्या? नहीं भाई। 27 को लिखोगे आप 3 की पावर 3, और ये आपकी पावर 6, और ये 5 की पावर 9। देखो इनको हमने थोड़ा सा हल कर लिया, क्लियर। इनको थोड़ा सा हम लोगों ने हल कर लिया। अब आगे देखो, गुणा कर लो। 4 इंटू 7, तो 2 की पावर 7 चौके 28। यहां बनेगा 6 तिया 18, तो 3 की पावर क्या हो जाएगा? 18, और ये होगा 5 की पावर 9। अब देखो 2 भी अभाज्य है, 3 भी है और 5 भी है। अब सब आपके अभाज्य बन चुके हैं, सबके सब बन चुके हैं, आपके अभाज्य बन चुके हैं। अब पावर्स को ऐड कर लो। पावर कितनी है? 28 प्लस 18 प्लस 9। इनको आप ऐड करो। देखो 28 प्लस 18 कितना हो जाएगा आपका? 46। 46 और 9 कितना होगा? 55। तो ऐसे आपका आंसर क्या होगा भाई? 55 होगा। ऑप्शन नंबर सी यहां भी आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी यहां भी आपका आंसर होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो भाई, मैं पहले ही बोल चुका हूं कि है ना
जो क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा रहा हूं बिना मोटिवेशन के, बिना कोई मतलब, अरे भाई क्वेश्चन आपको लगातार एक के बाद एक करना है। अब यही तो प्रैक्टिस होती है उल्लुओं, हम प्रैक्टिस करने यहां खड़े हैं। आपको मैं क्वेश्चन सिखा भी रहा हूं, साथ में आपको प्रैक्टिस भी करा रहा हूं, इसलिए हम लोग स्पीड से क्लास चल रहे हैं। आप लोगों ने मेरी 2 क्लास देखी होंगी, 2 क्लास आपने नंबर सिस्टम देखी होंगी। पहली क्लास थी 48 मिनट की, उसमें मैंने आपको 29 क्वेश्चन हल कराए। किसी की औकात नहीं कि आपको 29 करा 48 मिनट में, भाई टाइम पास करेगा आपके साथ 1.5 घंटे और कराएगा आपको 20 क्वेश्चन, समझ रहे बात को। अगली क्लास है उसमें आपको मैंने कराए 25 क्वेश्चन हल, 27 कितने हल कराए 27। अरे भाई किसी की औकात नहीं 27 को हल करा दे, मात्र 35 मिनट हल कराए क्वेश्चन मैंने आपको 27। लेकिन आप लोग पता नहीं कहां जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं। आपको समय की वैल्यू नहीं है, आपको 1.5 घंटा खराब करना जरूरी है, लेकिन आप वहां आधे घंटे में वो काम चल रहा है वो आप नहीं करोगे, है ना, क्योंकि आप क्या हो, मूर्ख हो, और आपको मूर्ख बनाने वाले यहां बैठे हुए हैं। एक व्यक्ति है समझदार, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी कि जब तक इस दुनिया में मूर्ख हैं समझदार भूखा नहीं मरेगा। समझ रहे हैं ना भाई, अब तक इस दुनिया में क्या है, मूर्ख है, समझदार भूखा नहीं मरेगा। तो समझ जाओ भाई कौन समझदार कौन मूर्ख है। देख लें क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग है। बड़े ध्यान से बात सुनना, यहां जितने ऑप्शन है पहले उनको चेक करो पूर्ण वर्ग के लिए। देखो पहला ऑप्शन क्या है, 0.09, 8.1, 0.025 और आपका ऑल। अब ध्यान से बात सुनना, अगर दशमलव के बाद कितने अंक हैं भाई, अंक 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, डैश। भाई दशमलव के बाद 2 अंक हो, 4 अंक हो, 6 अंक हो, 8 हो, 10 हो, 12 हो, 14 हो, 16 हो, अगर ऐसे अंक हैं तो वर्ग होगा, और ऐसे अंक नहीं है तो वर्ग नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल पॉइंट के बाद 1 अंक है, या फिर 3 अंक है, या फिर 5 अंक है, या फिर 7 अंक है, तो वो आपका वर्ग नहीं होगा। वर्ग कौन संख्या होगी जिसमें पॉइंट के बाद कितने अंक होंगे, 2, 4, 6, 8, भाई वो आपका पूर्ण वर्ग होगा। सुनो ध्यान से, अब यहां देखो, यहां पॉइंट के बाद कितने अंक है, 2, तो ये वर्ग हो सकता है। यहां पॉइंट के बाद कितना अंक है, 1, तो ये वर्ग नहीं होगा। यहां पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, 3, तो ये वर्ग नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। जल्दी बोलो, सबको मेरी बात क्लियर है, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें, ज्ञात कीजिए जिसे 1780 में जोड़ने पर प्राप्त पूर्ण वर्ग हो। भाई इसमें अगर कोई नंबर जोड़ें तो क्या बन जाए, ये वर्ग बन जाए किसी नंबर का। अगर इसमें किसी नंबर को जोड़ें तो क्या बन जाए, आपका वर्ग बन जाए। बड़े ध्यान से बात सुनना, मुझे इसके पास का स्क्वायर चेक करना, इसके पास का कोई स्क्वायर हो और इससे बड़ा हो। अरे भाई इससे पास का स्क्वायर इससे क्या हो, बड़ा हो, तो मुझे पता है कि इसके पास का स्क्वायर होता है 43 का, और साहब वो होता है 1849। कितना होता है, 1849। भाई इससे बड़ा होता है। कहने का मतलब भाई ये है कि अगर मैं 1780 में x जोड़ूंगा तो बन जाएगा 43 का स्क्वायर, मतलब 1849। वहां जाके भाई किसका हो जाएगा, माइनस का, तो 1849 माइनस 1780, ऐसे आपका आएगा 69। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। लेकिन बेटा लाल यहां तो आपको इसका स्क्वायर याद है, अगर मान लो आपको इसका स्क्वायर याद नहीं होता फिर आप लोग क्या करते, फिर कैसे करते इसको जोड़ने वाला, तो फिर आपको इसको करना पड़ता भाग विधि से। तो मैं आपको समझाने वाला हूं, अगर एक ऐसा नंबर आ जाए जहां आपको उसका स्क्वायर याद नहीं है तो फिर वहां आप उसमें क्या लगाओ, भाग विधि लगाओ, है ना। तो देखें भाग विधि आप कैसे लगाओगे, बड़े ध्यान से बात सुनो, समझना बड़े ध्यान से। आपको एक नंबर दिया है, ये मेरी भाग विधि का तरीका है। कितना है भाई, 1780। एक नंबर दिया आपको, कितना दिया, 1780। अब इसमें आपको जोड़े बनाना है। क्या बनाना है आपको, जोड़े। और जोड़े कहां से बनाना है, पीछे से। देखो हम बनाएं, एक बन गया जोड़ा किसका, 8 का और 0 का, तो बन गया आपका 80, और एक बन गया 7 का और 1 का, तो क्या हो गया 17। ओके, जोड़े बन गए आपके 17 और 80।
अब पहाड़े पढ़ना है और ऐसा पहाड़ा पढ़ना है कि 17 से ज़्यादा ना हो, 17 से कम भले ही हो जाए या फिर 17 हो जाए। और पहाड़े पढ़ना कैसे, तो पहाड़े स्क्वायर में पढ़ना। फॉर एग्जाम्पल 2 का पहाड़ा कितनी बार, 2 बार ही पढ़ोगे। 3 का पहाड़ा कितनी बार, 3 बार ही पढ़ोगे। 4 का पहाड़ा कितनी बार, 4 बार ही पढ़ोगे। इसका मतलब पहाड़े कायम पड़े होंगे आपके स्क्वायर में। तो पढ़ो पहाड़ा, आप कहोगे 4 4 16 और 5 5 25, 25 हो रहा है ज्यादा तो हम लोग क्या लेंगे 16। तो आप कहोगे यहां बनेगा 4 4 16। तो 4 यहां 2 बार लिखना है और एक 4 यहां लिखना है। और 4 4 क्या बन रहा है 16, वो आपको यहां लिखना है। सबको मेरी बात क्लियर है भाई? अरे भाई एक बार 4 यहां लिखना है, एक बार नीचे, तो ये तो आपकी जुड़ेंगे। ओके, एक बार कहां लिखना है ऊपर, और 4 4 16 आपको यहां लिखना है। 4 + 4 कितना हो जाएगा 8। यहां देखो 17 में से 16 गया, कितना बचा, ये माइनस करना है। 17 में से 16 गया, कितना बचेगा 1। अब जोड़ा होता लो, जोड़ा कितना आ गया 80। ओके भाई, अब एक ऐसा पहाड़ा पढ़ना, आपको एक ऐसा पहाड़ा पढ़ना है तो भाई यहां अगर वैल्यू रखें, अरे भाई पहाड़ा वही होगा 2 का 2 बार, 3 का 3 बार, 4 का 4 बार। ओके भाई, अब एक ऐसा पहाड़ा पढ़ना या तो 180 ज्यादा आ जाए, क्योंकि हमें जोड़ना है तो यहां आपको ज्यादा लाना पड़ेगा। हमें जोड़ना है भाई तो यहां आपको ज्यादा लाना पड़ेगा। अगर बोलता घटाने की तो हम 180 से कम लेके आते। तो एक ऐसा पहाड़ा पढ़ना है भाई कि 180 से हल्का सा ज्यादा आ जाए, ज्यादा नहीं हल्का सा ज्यादा। तो हम स्टेप बाय स्टेप देखो ध्यान से। अगर मैं यहां देखो 8 है, 8 के पास में 1 रखा तो एक बार कहां आएगा आपका इनटू। पहले ही कहा था भाई किस में आएगा, जोड़ों में। एक पास में तो एक ये, अब ये हो गया 81 और ये हो गया 1, तो 81 एकम 81। सबको बात क्लियर है? चलो 2 ट्राई करते। 2 में 1 में कितना आ रहा है 81, 2 में कितना आएगा, कर रखते हैं भैया 8। यहां अगर 2 रखा तो यहां भी कितना आएगा 2, तो कितना आएगा आपका 164। ठीक है भाई, ये भी कम है। अब 3 ट्राई करते हैं, तो यहां भी 3 और गुणा में कितना आएगा आपका 3 आएगा। तो यहां आप कहो कितना 3 3 9 और 3 8 24। भाई यहां ये ठीक है। तो आप कहोगे सर यहां कितना आएगा 3, यहां भी 3, यहां भी 3 और गुणा करने पर कितना आया आपका 249। अब इन दोनों को माइनस कर लो तो 180 और ये कितना बनेगा 69। ये जो बच रहा है ना भाई यही इसमें जोड़ ले, क्या बन जाएगा पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी आंसर हो जाएगा। सबको मेरी बात भाई क्लियर होगी? जोड़ना है तो बड़ा नंबर लेना है, घटाना है तो छोटा नंबर लेना। सबको बात मेरी क्लियर है? फटाफट इसका स्क्रीनशॉट हो जाए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक धनात्मक पूर्णांक को 40 50 से गुणा करने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाती। मतलब एक नंबर है उसमें किसका गुणा कर लो 40 50 का, तो क्या बन जाएगी आपकी पूर्ण वर्ग बन जाएगी। अब इस संख्या का पूर्ण वर्ग का वर्गमूल ज्ञात करें। जो संख्या बनी है उसके पूर्ण वर्ग का वर्गमूल ज्ञात करें। अब बड़े ध्यान से बात सुनना, जब भी गुणा करने की बात आए तो जो नंबर दिया है ना उसके पहले फैक्टर कर लें। 40 50 पहले 2 से देखो, 2 दूनी 4 0, 2 दूनी 4 और 2 5 10। ओके भाई, अब किसकी बारी है भाई 3 की। 3 6 18, 3 7 21 और 3 5 15। फिर 3 से 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 5 15। फिर 3 से 3 7 21, 3 5 15। फिर 3 से भाई 3 से क्या है 3 दूनी 6 और 3 5 15। अब 5 से 5 5 25 और 5 एकम 5। ओके भाई, तो ऐसे आप कहोगे भाई यहां देखो ये तो 5 का स्क्वायर बन गया, बना के नहीं बना। ठीक है भाई, एक भाई ये क्या बन गया आपका 3 का स्क्वायर। अरे हाँ या ना, ये भी स्क्वायर बन गया। और ये बन गया आपका 3 का स्क्वायर। भाई ये भी स्क्वायर बन गया। हमें वर्ग ही देखना है फिलहाल। अब ये 2 का स्क्वायर बन रहा है क्या, तो आप कहोगे नहीं बनेगा, 2 का स्क्वायर नहीं बनेगा। 2 का स्क्वायर कैसे बनेगा, तो आप कहोगे अगर यहां मैं 1 2 का और गुणा कर लूं, 1 2 तो है, 1 का और कर लूं तो बन जाएगा 2 का स्क्वायर। मतलब यहां गुणा किसका किया, मैंने 2 का किया। किसका किया है भाई 2 का। क्लियर है मेरी बात करनी। अब चेक कर लो इसका वर्गमूल लेके। अगर वर्गमूल लोगे तो क्या लगा लोगे इस पे रूट। अब 5 का स्क्वायर बाहर निकल क्या हो जाएगा 5, 3 का स्क्वायर बाहर निकल के 3
3 का स्क्वायर बाहर निकल के 3 और ये हो गया आपका 2, तो बनेगा आपका 5 तिया 15 और 3 दूनी 6, तो 15 इंटू 6, तो 15 6 कितना आएगा 90, तो इनका वर्गमूल लेने पे क्या आएगा आपका 90 आएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। सबको मेरी बात क्लियर है? जल्दी फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लें। चलो हो गया होगा, है ना, सबको मेरी बात समझ में आ गई होगी। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, इनमें से कौन सा पूर्ण वर्ग है? इनमें से कौन सा पूर्ण वर्ग है? एक बात का बड़ा ध्यान रखना, अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग होगी तो उसका अंतिम अंक कितना होगा? या तो 1 होगा, या फिर 4 होगा, या फिर 5 होगा, या फिर 6 होगा, या फिर 9 होगा, तो पूर्ण वर्ग है। और अगर इनमें से कोई अंक अंतिम नहीं है तो वो पूर्ण वर्ग नहीं है। बड़े ध्यान से बात सुनना, इसका अंतिम अंक कितना है? 1 है, तो ये पूर्ण वर्ग हो सकता है। इसका अंतिम अंक कितना है? 7 है, और मैंने कहा था 1 4 5 6 9, इनमें से कोई एक है तो पूर्ण वर्ग है, नहीं तो नहीं है, तो भाई ये पूर्ण वर्ग नहीं है। अगला है अंतिम अंक 3, तो भाई 3 ही पूर्ण वर्ग नहीं बनाता, तो कितना है 6 और कितना है 1। सबको मेरी बात क्लियर है? अब आगे कहानी सुनो। अब आगे आपको एक सिस्टम और देखना है भाई, इसमें आपको लगाना है यहाँ डिजिट सम। क्या लगाना है आपको? डिजिट सम, डिजिटल सम यहाँ पे लगाना है। अगर डिजिट सम की बात करूं तो वही संख्या पूर्ण वर्ग होगी जिनका डिजिट सम क्या होगा आपका? 1 होगा, 4 होगा, 7 होगा और क्या होगा? 9 होगा। 1 4 7 और क्या होगा आपका? 9 होगा। 1 4 7 और कौन सा होगा आपका? 9 होगा। ठीक है, वही संख्या आपकी पूर्ण वर्ग होगी। 1 4 7 और क्या होगा आपका? 9 होगा। अगर ये भी अपना फेल होता है तो फिर हम लोग कुछ और ट्राई करेंगे। क्लियर है? ये भी अगर अपना फेल होता है तो हम लोग फिर कुछ और ट्राई करेंगे। ठीक है, तो हम देखें भाई, यहां देखो इसका डिजिट सम कितना हो रहा है? तो 9 और 8 और 1 9। इसका कितना हो रहा है? 9 10 और 16। 16 में कितना है? 6 और 1 7। हाँ भाई, ये दोनों ही समस्याएं पैदा कर रहे हैं। अब हम लोग क्या करें भाई? तो अब इनके आप फैक्टर कर लो भाई। क्या कर लो? इनके फैक्टर। पहले इसके कर लो भाई, किसके? 9809, क्योंकि अगर या दोनों स्कीम लग जाएंगी, अगर दोनों स्कीम फेल हो जाती फिर आप क्या करोगे? उसके फैक्टर करोगे। चलो करते हैं भाई। पहले किससे कटेगा ये? तो आपको पहले 3 से कटेगा। 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 6 18 और 3 7 21। फिर 3 से, 3 1 कम 3 0, 3 8 24 और 3 9 27। अब फिर 3 से, 3 3 9, 3 6 18, 3 3 9। फिर 3 से, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 3 1 कम 3। अब 11 से, 11 से 11 बार जाएगा भाई, ये हो गया 11। देखो भाई, ये 11 का स्क्वायर बन रहा है, ओके, वर्ग है। 3 का स्क्वायर बन रहा है, वर्ग है। और 3 का स्क्वायर वर्ग है, मतलब भाई ये तो वर्ग है, ये तो वर्ग है। अगर ये वर्ग है तो पक्का ये वर्ग फिर नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। और अगर आपको याद है तो 98 वर्ग होता है 99 का भाई, लेकिन मैं आपको अगर सीधा बोलता और नंबर चेंज हो जाते फिर आप लोग कैसे करते? तो तरीके मैंने आपको 3 बताएं, ये 2 में से एक सक्सेस आपका हो जाएगा। अगर फ्री परेशान आपको कर रहे हैं भैया अंक, तो आप लोग क्या करोगे? ये फैक्टर कर लोगे। फैक्टर करने वर्ग बन रहा है, जैसे ये बन रहा है 11 का वर्ग, ये 3 का और ये 3, मतलब ये संख्या आपकी वर्ग है। इसके जो फैक्टर निकालना वो वर्ग के रूप में आ रहे हैं भाई, तो ये संख्या आपकी वर्ग है। फिर इसको चेक करो, अब ये वर्ग है तो यह का है चेक करो, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है। जल्दी स्क्रीनशॉट लें इसका। ठीक है, चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जब मिल गया उसे खोया नहीं करते। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जब मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। देखें अगला क्वेश्चन क्या है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखो। 7 में आपसे बोला है 1 से 9 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल की गणना कीजिए। देखो, जब भी संख्या लगातार हो और उनके वर्गों का योग निकालना हो तो एक फॉर्मूला ध्यान रख लो, जैसे 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस डैश 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 भाई किसका वर्ग? n का वर्ग। तो इसका फॉर्मूला होता है n+1 2n+1
अपॉन 6। क्या होता है? n+1 2n+1 अपॉन 6। n मतलब लास्ट वाला अंक। शुरुआत लेकिन कहां से हो? 1 से। शुरुआत कहां से हो भाई लोगों? 1 से हो, तब ये फॉर्मूला लगाना। क्लियर है? अब देखो इसमें शुरुआत कहां से? 1 से 9 तक, मतलब n का मान कितना है? 9। रख के देखो 9, यहां देखो 9 + 1 कितना हो जाएगा? 10। यहां देखो n का मान 9 दूनी 18 + 1 कितना हो जाएगा? 19, और बटे में आएगा आपका 6। अगर आप काटो भाई 2 तिया 6, 2 5 10, 3 कम 3, 3 3 9, तो क्या बनेगा? 3 5 15 और ये 9, तो 19 5 95, 19 से कम 19 और 9 कितना हो जाएगा? 28, तो क्या बनेगा? 285। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। जल्दी स्क्रीनशॉट हो जाए भाई लोगों। चलो क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ जाते हैं, देखते हैं 8 क्या। क्वेश्चन नंबर 8 है दो संख्याओं का योगफल और उनका अंतर। भाई दो संख्याओं का योगफल दिया और क्या दिया है? अंतर दिया। मैंने बोला दो संख्या मेरी क्या है? a और b, तो a और b का योगफल कितना है? 25 है, और a और b का अंतर कितना है भाई? 3 है। योगफल कितना है? 25, और अंतर कितना है? 3। अब बोला है उनके वर्गों का अंतर क्या? मतलब पूछा है a² - b² का मान। मुझे पता है a² - b² है, इसका मतलब एक बार प्लस में और एक बार इसे माइनस में लिख सकते हैं। ओके भाई, इसका यही मतलब होता है। तो प्लस का मान कितना है? 75, और माइनस का मान 3, तो 25 दिया 75, तो ऐसा आप कहोगे वर्गों का योग अंतर क्या होगा आपका? 75। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। भाई जल्दी स्क्रीनशॉट ले लें आप सबके सब। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। 9 आपका है निम्नलिखित में से किस संख्या का वर्गमूल परिमेय होगा? परिमेय मतलब एक नंबर है भाई जो वर्गमूल देगा, सिंपल सी बात। तो मैंने आपसे कहा था अगर अंतिम अंक 1, 4, 5, 6 और 9 है तो वर्गमूल होगा, और नहीं है तो नहीं होगा। सुनो ध्यान से, यहां अंतिम अंक कितना है? 2, तो 2 था मेरी थ्योरी में? नहीं था भाई, मैंने मना किया था 2 के लिए। मैंने 1, 4, 5, 6 और 9 की बात की, ठीक है। 3 नहीं है भाई, 8 नहीं है भाई, तो क्या है? 5 है, तो आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सबको मेरी बात क्लियर है भाई? कितना देखो आसान रहा। जल्दी स्क्रीनशॉट लें इसका। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 है आपका निम्नलिखित में से कौन सी संख्या का वर्गमूल अपरिमेय संख्या है? ये भाई है, क्या है? अपरिमेय संख्या है। मतलब एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका वर्गमूल लेने पर वो रूट के अंदर रहे, बाहर ना निकले, मतलब उसका वर्गमूल हो ही ना। क्लियर है कि नहीं? रूट के अंदर ही रहे, रूट से बाहर ना निकले, वो नंबर आपको देखना। यहां देखो पहली बात तो हम वही थ्योरी अपनाते हैं कि अंतिम अंक कितना हो भाई? 1 हो। कितना हो? 1 हो, या फिर 4 हो, या फिर 6 हो, या फिर 5 हो, या फिर 9। देखो सब में वही हो रहा है। देखो यहां अंतिम अंक 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 1 आ रहा है, 6 आ रहा है, यहां हम फंस गए भाई। अब डिजिट सम और ट्राई कर लें भाई, उससे काम। मैंने कहा डिजिट सम क्या हो आपका? डिजिट सम आपका 1 हो, 4 हो, 7 हो, या फिर 9। डिजिट सम क्या हो भैया आपका? 1, 4, 7 और 9। देखते हैं भाई यहां कितना बन रहा है। यहां बनेगा, देखो यहां बनेगा आपका 6, 4, 10, 14 और 1 15, और 15 कितना आएगा? 6। तो भाई ये तो भाई अंदर रह गया, ये तो अंदर रह गया। चलो अगला देखते हैं। ये कितना बन रहा है? ये 9 गया। 6 और 4 10, और 10 कितना बनेगा भाई? 1। मतलब ये किसी का वर्गमूल हो सकता है। ये कितना है? 9, 9, 9, कितना बचेगा आपका? ये भी 1 आएगा, ठीक है। और ये कितना आएगा? 7, 7, 14, 14 और 6 कितना होगा? 20, 5, 25, 25 का कितना आएगा भाई? 7 आएगा। ओ हो, चलो काम हो गया। हमारा काम किया किसने? डिजिट सम ने काम कर दिया भाई। डिजिट सम ने कहा था अगर जोड़ने पर 1, 4, 7 और 9 आता है तो वर्गमूल है, और नहीं आता तो नहीं है, और हमें वही निकालना है। अपरिमेय मतलब वर्गमूल ना हो, तो ये वाला 6 आ रहा है, ये किसी का वर्गमूल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। सबको मेरी बात क्लियर है भाई? जल्दी स्क्रीनशॉट लें इसका। चलो क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं, 11 की ओर। 11 है कि 1 अपॉन, क्या बोला है? 1 अपॉन 2 + √3
के हर का परिमेयकरण मान ज्ञात कीजिए। इनका हर का परिमेयकरण करना है। देखो सिंपल सा है, आप फालतू दिमाग न लगाएं। हर के परिमेयकरण में इतना सा ध्यान रखें कि जो भी संख्या नीचे है उसको आप ऊपर ले जाओ और उसका साइन चेंज कर दो बस। तो ये संख्या आपके नीचे है, ऊपर ले गया, इसका साइन चेंज कर दो। ओके, और नीचे दोनों का स्क्वायर करके डिफरेंस ले लो। फॉर एग्जांपल देखो ये कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। ठीक है भाई, बस देखो ये 2 माइनस √3 और यहां देखो 2 का स्क्वायर 4 √3 का 3, तो 2 माइनस √3, नीचे कितना बचेगा 1, तो 1 लिख ले या मत लिख, तो आंसर क्या होगा बी वाला, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। क्लियर सबको बात भाई? जल्दी स्क्रीनशॉट लें इसका। चलो क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। देखें 12 क्या, 12 फिर वही आपका हर का परिमेयकरण वाला। देखो मैंने वही बोला, ये भाई साहब कहाँ आएंगे, ऊपर साइन चेंज कर दो, तो प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब इनका स्क्वायर, तो देखो ध्यान से, पहले 5 का स्क्वायर और फिर हो जाएगा आपका 2 √3 का स्क्वायर। चलो स्क्वायर करते, देखो 5 माइनस 2 √3, यहां देखो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। ओके, देखो इनका स्क्वायर करो, पहले 2 का कर लो। देखो इन दोनों का स्क्वायर अलग अलग होगा, 2 का अलग और √3 का अलग। तो पहले 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और √3 का स्क्वायर कितना होगा 3। ओके भाई, तो यहां बनेगा 5 माइनस 2 √3 और यहां बन जाएगा 25 और बनेगा आपका 4 तिया 12, तो 5 माइनस 2 √3 और 25 में से 12 गया, कितना बचेगा आपका 13। अब चेक करो कौन सा ऑप्शन भाई, कौन सा है आपका बी वाला। सबको मेरी बात भाई क्लियर है? सीख गए हर का परिमेयकरण? पूछ लेता है भाई, रेलवे आपसे पूछ लेता है। देखो पूछा है भाई, देखो ना ग्रुप डी में आपसे पूछा है। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। 13 है आपका एक संख्या का 4/5 भाग। भाई एक संख्या है x है, उसका कितना लेना है 4/5 भाग। एक संख्या का 4/5 भाग उसके 3/4 भाग से, मतलब उसी संख्या के भाई कितने भाग से 3/4 भाग से कितना अधिक है भाई 12 अधिक है। एक संख्या का 4/5 भाग उस संख्या के 3/4 भाग से कितना अधिक है 12, मतलब भाई ये होगा बराबर। चलो देखते हैं भाई, ये बना आपका 4x/5, भाई ये प्लस का इधर किसका हो जाएगा 3x/4 और सामने आएगा 12। यहाँ एलसीएम कितना आएगा 20, तो एलसीएम अगर 20 है तो यहाँ 5 एकम 5, 5 4 20, क्या बनेगा 4 4 16। यहाँ एलसीएम 20 है तो 4 एकम 4, 4 पंजे 20, तो क्या बनेगा आपका, ये बनेगा आपका 3 × 5 मतलब 15 और सामने क्या आएगा 12। यहाँ बचेगा x, यहाँ इसको वहाँ फेंक दे तो 12 × 20 मीन्स कितना बन जाएगा 240। पूछा है संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या कितनी है आपकी 240, ऑप्शन नंबर डी आंसर है। सबको मेरी बात स्पष्ट होगी, क्लियर होगी? अब मैं आपसे बोल रहा हूं, बीच में एक छोटी सी आपसे अपील है कि वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो देखने में मजा आ रहा है तो आप लोग वीडियो पूरी देख जाते हैं, लाइक करना भूल जाते हैं। भाई करो लाइक अगर अच्छी लग रही है तो। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है कि यदि एक संख्या के 1/5 को, एक संख्या के 1/5 को उसी संख्या के 2/3 से गुणा करें। मतलब एक संख्या है x है, उसका अगर 1/5 लो और बोला है उसी संख्या के 2/3, तो एक संख्या x है उसका 2/3 लो, गुणा करें, मतलब इन दोनों का गुणा करें तो कितना आएगा आपका 480 आएगा। ठीक है, यही बोला कितना आएगा 480 आएगा। x का x में क्या बनेगा x², इनका करो 1 का 2 में क्या बना 2 और 5 का 3 में क्या बना 5 तिया 15 और सामने आएगा 480। ये वहां जाके पलट जाएगा तो x² बराबर क्या होगा 480, ये पलट क्या हो जाएगा 15/2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 4 16 और ये 0 x²। जब 15 का इंटू इसमें करोगे तो आपका आएगा 3600, और भाई 3600 किसका स्क्वायर होता है भाई, तो वो होता है आपका 60 का।
तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? ए आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। सबको मेरी बात भाई क्लियर है? जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लें। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। किसकी ओर भाई? 15 की। 15 बोला है दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब संख्याएं आपकी ए और बी हैं, तो ए गुणा बी कितना है? 24 है। दो संख्याओं का गुणनफल ए और बी का गुणनफल कितना है? 24 है। उनके वर्गों के योगफल, उनके वर्गों का योगफल कितना है? 52। संख्या ए और बी है तो ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग कितना आएगा? 52 आएगा। ओके भाई। अब बोला तो संख्याओं का योगफल क्या है, मतलब पूछा है आपसे ए प्लस बी का मान, ए प्लस बी का मान पूछा है। देखो भाई मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा है, आपने ही पढ़ा होगा। मैंने पढ़ा है कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है तो बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सबको बात मेरी क्लियर है भाई? देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना है? 52 है, प्लस 2 ए बी का मान, a इंटू बी का मान कितना है? 24। तो ये बनेगा आपका 52 और 24 दूनी 48, ऐसे बन जाएगा आपका 100। तो आप कहोगे सर हमारा आ रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना है? 100, और 100 किसका होता है? 10 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर गया, तो a प्लस बी मतलब उनका योगफल कितना आएगा भाई? 10 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। सबको मेरी बात भाई क्लियर होगी? जल्दी स्क्रीनशॉट लें। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। यदि एक संख्या के 5 गुने में से 10 घटाया जाए, चलो एक संख्या x है तो x का 5 गुना करो और उसमें से कितना घटाओ? 10 घटाओ। ठीक है? ठीक है भाई, सबको मेरी बात क्लियर है? आगे देखें तो वह उस संख्या के 4 गुने में 4 जोड़ने पर मिलने वाली संख्या के बराबर होता है। मतलब ये किसके बराबर है? उस संख्या के 4 गुने, उस संख्या के 4 गुने में 8 जोड़ने पर, 8 जोड़ने पर मिलने वाली संख्या के बराबर। मतलब दोनों कैसे हैं? बराबर। देखो ये बन जाएगा आपका 5x भाई, 4 इंटू एक्स 4x, यहाँ आके माइनस का तो माइनस 4x, ये हो गया 8, ये माइनस 10, वहाँ जा किसका हो जाएगा? प्लस का। तो आप कहेंगे x का वैल्यू यहाँ कितना आ रहा है? 18 आ रहा है। पूछा है वह संख्या क्या है? संख्या मतलब x, और x का मान कितना है? 18। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। फटाफट भाई स्क्रीनशॉट लिया करें। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। हवा में ताश का महल नहीं बनता, हवा में ताश का महल नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता, दुनिया जीतने का हौसला रख है दोस्त, क्योंकि एक चीज से कोई सिकंदर नहीं बनता, या एक चीज से कोई सिकंदर नहीं बनता। भाई आप लोग संतुष्ट ना हो, कहने का मतलब ये है कि आपसे कोई एग्जाम क्वालिफाई हो जाए और आप वहां रुक जाओ, रुकना नहीं है, वो आपकी पहली जीत है। आप पहली जीत मतलब पहली सीढ़ी आप चढ़े हो। और एक बात ध्यान रखना कि एग्जाम क्वालिफाई करना, देखो दो चीजें होती हैं, एक चीज होता है पढ़ना और एक होता है एग्जाम क्वालिफाई करना। आप कितना भी पढ़ लो, चलो बाद में बात करते हैं, ये आपके लिए मैं अलग से एक क्लास लेकर आऊंगा और समझाऊंगा भाई चीजें कि कहां आपकी सोच आपको मात दे रही है, कहां से आप डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। जब किसी संख्या के 8 गुने, संख्या भाई x मानो, x का 8 गुना में 4 जोड़ा जाता है, भाई कितना जोड़ा जाता है? 4 जोड़ा जाता है, तो प्राप्त परिणाम 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या है। भाई 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या, और आपको बताया था मैंने 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या आपकी 100 होती है। कितनी होती है? 100। तो प्राप्त परिणाम क्या होता है? 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या मतलब क्या होगी? 100। भाई ये हो गया 8x, ये वहां जाके हो किसका? माइनस का, तो बनेगा 8x बराबर क्या होगा? 96। तो x बराबर क्या होगा? 96/8। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ऐसे कितना आएगा आपका? 12। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। सबको मेरी बात भाई क्लियर है? जल्दी स्क्रीनशॉट लें इसका। भाई देखो ये क्वेश्चन आपको आरपीएफ क्वेश्चन पूछा है, तो ये दिमाग ना लगाएं कि मैं जो सीरीज चला रहा हूँ वो रेलवे में सिर्फ एनटीपीसी के लिए, जो लोग तैयारी कर रहे हैं आरपीएफ कांस्टेबल, ग्रुप डी, या फिर कोई भी आपका एग्जाम जो करंट में रेलवे का आने वाला, उन सब के लिए तैयारी है इन 50 मैराथन में।
ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 देखें। 18 है, दो संख्याओं का गुणनफल 9375 है। भाई दो संख्याएं, मैंने माना a और b दो संख्याएं हैं, इनका गुणनफल कितना है 9375 है। बड़े ध्यान से बात सुनना, बहुत अच्छा क्वेश्चन। फिर आगे बोला जब बड़ी संख्या को सबसे छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है। मैंने माना a बड़ी है और b क्या है, छोटी है। तो जब a में b का भाग दोगे, जब a में b का भाग दोगे तो भागफल कितना आएगा 15 आता है। तो भाग देने पर कितना आता है आपका 15 आता है। b को वहां फेंक दो तो a का मान क्या हो जाएगा, सॉरी a का मान हो जाएगा आपका 15b। सबको मेरी बात क्लियर है। अब a का मान यहां रख लो भाई, रखें a का मान कितना है 15b। तो a का मान रखा मैंने कितना 15b इंटू b और सामने आएगा 9375। एक काम करें 15 वहां गया, b क्या बनेगा b स्क्वायर और 9375 बटे में कितना हो जाएगा 15। 15 एकम 15, 15 6 90, कितना बचेगा आपका 3 हो जाएगा 37। 15 दूनी 30, कितना बचेगा 7 हो जाएगा 75 और 15 5 75। तो आप कहोगे b स्क्वायर बराबर कितना होगा 625। और भाई 625 किसका होता है 25 का स्क्वायर भैया। तो b का मान कितना आ गया 25 आ गया। अब b का मान यहां रख लो तो b का मान कितना है भाई 25 है, रख लो भाई। तो क्या बनेगा 15 5 75, 15 दूनी 30 और कितना हो जाएगा 37। तो a का मान कितना आएगा 375। बोला है इन दोनों संख्याओं का योगफल क्या है, भाई दोनों का योगफल। तो पहली वाली कितनी है आपकी 375 है और दूसरी कितनी है 25। इनका योगफल आएगा आपका 400। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। सबको बात भाई मेरी क्लियर होगी, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लें। सबको बात समझ में आ गई होगी, जल्दी लें भाई इसका स्क्रीनशॉट। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। 19 बोला है दो संख्याओं का योग कितना है 9 है। दो संख्या भाई a और b मान लें तो a और b इनका योग कितना है भाई 9 है। इनका योग कितना है भाई 9। आगे बोला इनके व्युत्क्रम का योग, भाई a का व्युत्क्रम क्या होगा तो 1/a और v का व्युत्क्रम क्या होगा 1/b। व्युत्क्रम मतलब इनवर्स, a का व्युत्क्रम 1/a और b का क्या हो जाएगा 1/b। तो 1/a प्लस 1/b इनका योगफल कितना है 1/2 है। देखो b को यहां तो b क्रॉस मल्टीप्लाई भाई, b का 1 में तो b, a का 1 में तो a और साथ में ab और सामने कितना आएगा 1/2। भाई मुझे पता है इसका मान कितना है 9 है। तो आप कहोगे सर a प्लस b का मान 9 है बटे ab और सामने आएगा 1/2, ये बन जाएगा। तो ab बराबर कितना होगा 9 दूनी 18। ओके भाई, a प्लस b का मान कितना है 9 और ab का मान कितना है 18। एक तो आपका सेंस ये काम करेगा, ऐसे दो नंबर सोच लो दिमाग के अंदर जिनको जोड़ने पर कितना आ जाए 9 और जिनका गुणा करने पर कितना आ जाए 18। ऐसे दो नंबर सोचो जिनका जोड़ने पर कितना आ जाए 9 और गुणा करने पर कितना आ जाए 18। तो आपका 6 3 18, 6 + 3 9 और 6 × 3 कितना होगा 18। बात क्लियर है भाई। तो आप कहोगे यहां a का मान कितना है 6 है और b का मान कितना है भाई 3 है। अब देखो क्या बोला उन्होंने, इन संख्याओं में से एक है। देखो भाई हमारे पास 2 है क्या, नहीं है। 4 है क्या, नहीं है। 5 है क्या, नहीं। तो क्या है हमारा 6। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। सबको मेरी बात भाई क्लियर होगी, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लें। चलो क्वेश्चन नंबर 20 की ओर आते हैं। 20 देखे 20 क्या, राहुल भाई, कोई राहुल तो राहुल होते हैं, फर्जी लोग राहुल। चलो जितने फर्जी मेरे जीवन में मिले हैं सबके सब राहुल मिले हैं भाई, राहुल से अलग कोई मिला ही नहीं है। क्या लिखा है, राहुल ने एक संख्या को 2 से गुणा करने के बजाय 2 से भाग दे दिया। मैंने कहा फर्जी होते हैं राहुल भाई। भाई मैंने बोला राहुल से कि एक संख्या x है, इसको किससे गुणा कर ले 2 से कर ले। वो ज्यादा होशियार है भाई, उसने क्या किया उस संख्या x को किससे भाग दिया 2 से। ओके भाई, भाग कर दिया तो उत्तर कितना आया 2। जब संख्या x को 2 से भाग किया उत्तर कितना आया 2। तो पक्का संख्या क्या रही होगी आपकी 2 दूनी 4। क्लियर है, क्या रही होगी आपकी 2 दूनी 4 इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब बोला है वास्तविक उत्तर कितना था। तो वास्तविक भाई यही था। रखो भाई x का मान कितना है 4 × 2,
तो क्या बनेगा 4 दूनी 8। तो वास्तविक उत्तर कितना था उसका 8 था। तो राहुल मेरे भाइयों लाइन पे आ जाओ, गलत लाइन मत पकड़ो। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जल्दी स्क्रीनशॉट लें इसका। क्वेश्चन नंबर 21, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखा है x प्लस वाई बराबर कितना है 11। x प्लस वाई बराबर कितना है 11, ठीक है। आगे बोला है, चलो लिख लेते हैं, x प्लस वाई बराबर कितना है 11। ओके, अब बोला है -1 की पावर x प्लस 1 की पावर y, इसका मान क्या होगा, इसके बराबर क्या होगा। और x और y क्या है, पूर्ण संख्या है। कौन संख्या आपकी, पूर्ण। अब देखो जो पूर्ण संख्या है उनमें 0 भी हो सकता है, हाँ या ना। क्या हो सकता है आपका, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, मतलब सम भी हो सकता है और विषम भी हो सकता है। अब बड़े ध्यान से बात सुनना, अगर मैं यहां कहूं कि x का मान सम है, क्या है भैया, सम है, और y का मान क्या है, विषम, तो मैं आपसे पहले ही बोल चुका भैया कि अगर 1 की पावर कुछ भी हो वो 1 ही रहेगा। 1 की पावर कुछ भी हो क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। तो मैंने x वाला क्या माना, सम, मतलब -1 पावर क्या है इसकी, सम है, और भाई +1 y को मैंने क्या माना, विषम, तो पावर क्या है, विषम। ओके भाई, अब मैंने कहा था अगर कोई संख्या माइनस की है और उसकी पावर सम है तो प्लस की हो जाती भाई, और 1 की पावर कुछ भी हो क्या रहेगा, वो 1 ही रहेगा। तो 1 की पावर क्या है भाई, सम है ना, तो अब ये काय का हो जाएगा, प्लस का। और अगर प्लस का 1 है तो उसकी पावर कुछ भी हो, चाहे सम हो चाहे विषम हो, तो प्लस ही रहेगा। तो भाई ये भी कितना आएगा, प्लस का 1, और 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। आंसर 2 है क्या ऑप्शन में, नहीं है भाई, मतलब पक्का उल्टा होगा। उल्टा मतलब कैसा कि x भाई साहब जो होंगे वो क्या होंगे, विषम होंगे, ओके, और y भाई साहब क्या होंगे, सम। चलो रखते हैं, चलो पहले -1 x है ना, तो x क्या माना आपने, विषम, ओके, और y क्या माना है आपने, सर y माना है हम लोगों ने, सम। तो पहले ही बोल चुका, अगर 1 की पावर कुछ भी हो क्या रहेगा, वो 1 ही रहेगा। लेकिन अगर माइनस का 1 है तो पावर डिपेंड करेगी भाई, माइनस का 1 है तो पावर विषम है तो माइनस का आएगा, सम है तो प्लस का आएगा। अभी माइनस का 1 और पावर मैंने क्या ली है, विषम है, तो मतलब यहां क्या आएगा, -1। क्लियर भाई। अब इसकी पावर क्या है, सम है, तो ये तो प्लस का ही रहेगा भाई। और मैंने कहा था प्लस का 1 है तो उसकी पावर कुछ भी हो वो हमेशा 1 ही आएगा भाई। कितना आ गया, 1, और 1 में से 1 गया, क्या बनेगा, 0। 0 ऑप्शन में है क्या, हाँ साहब, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। सबको मेरी बात भाई क्लियर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आया आपका, रेलवे RRB JEE में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया 2019 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, 22 है, दो संख्याओं का अंतर 5 है। दो संख्या मैंने A और B मान ली, इनका अंतर कितना है, 5 है, ओके। यदि इनका गुणनफल कितना है, 336 है, तो A और B का गुणनफल कितना है, 336 है। सबको बात क्लियर है। तो दो संख्याओं का योग ज्ञात कर, क्या निकालना है, योग। देखो बड़े ध्यान से बात सुनना, मेरे को एक फॉर्मूला याद है और आपको भी फॉर्मूला याद करना पड़ेगा भाई, कि A प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस A माइनस बी का होल स्क्वायर, इससे मेहनत कम हो जाएगी, इक्वल 4AB। A प्लस बी का मान निकालना है मुझे भाई, चलो भाई निकालेंगे। A माइनस बी का मान कितना है, 5, तो 5 का स्क्वायर 25, और 4AB, तो AB का मान कितना, 336। 4AB क्या होगा, 4 का इंटू कर लो भाई, तो 4 6 24, 4 तिया 12 और 2 14, 4 तिया 12 और 1 कितना होगा, 13। भाई वहां फेंक दे तो क्या बनेगा, A प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होगा, ये माइनस का वहां जाके प्लस का हो जाएगा, तो 13 44 प्लस 25, तो ऐसे बनेगा 13 69। तो आप कहेंगे 13 69 भाई किसका होता है, तो यहाँ से हटा स्क्वायर, वहां लग गया रूट, और ये किसका होता है, 37 का। तो ऐसा आप कहेंगे इनका योगफल कितना आएगा भाई, 37 आएगा। इनका योगफल कितना आएगा, 37 आएगा। जल्दी भाई स्क्रीनशॉट लें इसका। क्वेश्चन नंबर 23 देखें भाई, 23 क्या, 3 से 18 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का योग क्या है। 3 से 23 तक की, 3 से 18 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का योग क्या है। अभी आपको बताया था फॉर्मूला वर्गों के योग का, क्या बताया था, लेकिन शुरुआत भाई कहां से हो, 1 से। शुरुआत कहां से हो, 1 से। थोड़ा सा भाई सुने ध्यान से बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं बोल रहा हूं वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़का जो नसीब बदल दे,
इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। पता नहीं भाई, वक्त कल अपनी तस्वीर पूरी चेंज कर दे। देखते हैं भाई ये क्वेश्चन, भाई ये क्वेश्चन वही है जो आपकी तस्वीर चेंज करेगा। देखो भाई क्वेश्चन क्या है, 3 से 18 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का योग क्या है। मैंने आपसे कहा था शुरुआत में कि अगर हो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डैश डैश डे, भाई किसका स्क्वायर हो, n का स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या होता है, तो अभी कहा था n प्लस 1 2n प्लस 1 बाबू, और बटे में क्या आएगा 6, यही था फॉर्मूला आपका। लेकिन अब शुरुआत कहां से, भाई 3 से है, तो हम एक काम करते 3 को भूल जाते हैं, हम कहां देखते हैं शुरुआत कहां से, 1 से ही है। क्लियर, चलो तो क्या होगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और कहां तक जाना है आपको, पूरा 18 तक। ओके भाई, तो n का मान कितना है 18, तो ये बनेगा 18 प्लस 1 क्या हो जाएगा 19, ये देखो ये 2n है तो n का 18 है, तो 18 दूनी 36 और 1 कितना हो जाएगा 37, और बटे में कितना आएगा आपका 6 कम 6 6 तिया 18, इंटू कर लो 37 इंटू 3, 37 तिया 111, और इंटू में कितना आएगा 19। देखो 19 से कम 19 9 आ गया, 19 और 1 20, 19 और 20 और 1 21, कितना आएगा 2109। देखिए भाई ये कहाँ से 1 से, ये कहाँ से 1 से, और आपको कहाँ से निकालना है भाई 3 से निकालना है। आपको कहाँ से निकालना है 3 से, तो आपको इसमें से 1 और 2 माइनस करना पड़ेगा। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये 1 से आया है, 1 से 18 तक कितना आया आपका 2109। अब इसमें से एक तो 1 का स्क्वायर माइनस कर लो और एक कर लो 2 का स्क्वायर माइनस, तो क्या बन जाएगा आपका 3 से बन जाएगा। ओके भाई, क्या बन जाएगा आपका 3 से। देखो भाई क्या बनेगा, तो 2109, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, ये माइनस करने पे आएगा आपका 2104। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। सबको मेरी बात भाई क्लियर होगी, तो जो नहीं है वहां तक उसे माइनस कर लो। सबको बात क्लियर है, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लें। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। 24 है आपका, एक बाग में 576 पेड़ है। कितने पेड़ हैं 576 पेड़ है, और पेड़ों को कुछ इस तरह व्यवस्थित किया गया है कि पेड़ों की जितनी पंक्ति हैं प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं। मतलब मान लो 10 पंक्ति हैं तो प्रत्येक पंक्ति में 10 पेड़ होंगे, 10 पंक्ति, एक पंक्ति में 10 पेड़, 10 पंक्ति में 100 पेड़, मतलब पक्का स्क्वायर बनेगा। पक्का क्या बनेगा स्क्वायर। तो भाई ये स्क्वायर बनेगा। क्या पूछा है, पंक्तियों की संख्या कितनी, मतलब या तो पंक्ति की संख्या निकाल लो या एक पंक्ति में पेड़ निकाल लो, बात तो बराबर है भाई। तो चेक करना ये किसका स्क्वायर है भाई, कितना है 57 76, ये चेक करना भाई किसका स्क्वायर है, बताऊं चेक करना भाई, सुनो ध्यान से। इसमें अंतिम अंक कितना है 6, 6 किस में आता है, 6 आता है 4 में या फिर 6 में, 6 किस में आता है 4 में या फिर 6 में। देखो भाई ध्यान से ऑप्शन देखो, ये आपको दिख रहा है भाई, ऑप्शन देखो ये क्या है 8, तो ये तो आंसर इसका होगा नहीं, ये कितना है 5, ये भी आंसर नहीं होगा, या तो ये होगा या फिर ये होगा। पीछे वाला अंक कितना है 6। ओके भाई कि नहीं। अब आए कहानी सुनो, कितना है आपका 57 भाई, 57 है। अब 57 किस किस के बीच में आता है, तो वो आता है 7 के स्क्वायर और 8 के स्क्वायर के बीच में आता है कि नहीं। 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, इनके बीच 57 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। छोटा वाला क्या है 7, तो पक्का पहले वाला अंक क्या रहा होगा 7 रहा होगा, पहले वाला अंक क्या रहा होगा 7 रहा होगा, हाँ या ना भाई। छोटा वाला क्या है 7 है ना, तो पहला वाला अंक क्या रहा होगा आपका 7 रहा होगा, और पहला अंक 7 किसमें है, इसमें। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। सबको मेरी बात क्लियर है भाई। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। देखें क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, 25 है 5 से 14 तक की सभी प्राकृत संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करें। सुनो ध्यान से, घनों का योग, घन मतलब भाई अगर आपको लाइन से दिए 1 का घन, 2 का घन प्लस डैश जस किसका दिया है n का घन, तो वो आपका होता है भाई n+1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। भाई ये होता है n+1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, भाई ये होता है। लेकिन 1 से हो भाई, ये कहाँ तक है 14, 5 से 14, इसे 1 से ही मानते हैं। चलो 1 से 14 तक। ओके भाई, तो ऐसे आप कहोगे भाई ये किसका हो जाएगा, n का मान कितना 14, तो ये हो जाएगा 14, n+1 14 + 1 क्या हो जाएगा 15, और बटे में कितना आएगा 2।
2 एकम 2, 2 7 14। तो आपका बनेगा यहाँ पे 105 का स्क्वायर। क्या बनेगा आपका 105 का स्क्वायर। स्क्वायर मत निकालना, आगे कहानी सुनो। उनने पूछा कहां से भाई, 5 से। कहां से पूछा है, 5 से। तो एक काम करो, 1 का घन प्लस 2 का घन, ऐसे भाई कहां तक आप लोग माइनस कर लो भाई 4 तक। तो अगर 1 से 14 में से 1 से 4 माइनस कर लो, क्या बचेंगे आपके 5 से 14। ओके भाई, तो यहां निकालो पहले। अब n का मान कितना है 4, तो 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5/2, और इसका बन जाएगा होल स्क्वायर। तो ये बनेगा ये, और ये बन जाएगा 10। तो क्या बनेगा, सॉरी 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर। ओके, अब इसमें से इसको माइनस कर लो, आंसर आ जाएगा भाई करें माइनस, तो बनेगा 5 का स्क्वायर माइनस किसका स्क्वायर भाई 10 का। ये लग जाएगा फॉर्मूला a माइनस बी और a प्लस बी। एक बार इनको प्लस कर लो, तो 105 प्लस 2 115, एक बार माइनस कर लो, 105 माइनस 10 कितना होगा 95। अगर इन दोनों का गुणा करोगे भाई, तो सुनो ध्यान से, इनका गुणा करो, कितना है पीछे 5, यहाँ भी 5, तो 5 5 गुणा कर 25 ही आएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। गुणा करना 10 925 आपका आंसर आएगा। ठीक है, मैंने यही दिमाग लगाया, 5 5 कितना है 25, 25 में यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। देखें भाई 26 क्वेश्चन क्या है। 26 आपसे बोला है दो संख्याओं का योग कितना है 40। भाई दो संख्याओं का योग कितना है 40, तो a प्लस बी का मान कितना है 40। दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 60 है, तो a इंटू बी का मान कितना है 60। अब आगे बोला है उनके व्युत्क्रम का योग, तो अभी कहा था a का व्युत्क्रम 1/a, b का व्युत्क्रम 1/b। तो आप कहोगे 1/a प्लस 1/b, यही निकालना भाई। तो गुणा करो, ये b, a का 1 में a, और ये बनेगा आपका ab। अब देखो a प्लस बी का मान कितना है 40 और ab का मान कितना है 60। रखो, काटोगे 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, कितना आएगा आपका 2/3। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। फटाफट भाई स्क्रीनशॉट ले जल्दी से। चलो क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 27 क्या, 27 है आपका 1 से 10 तक सभी संख्याओं के घनों का योग कितना। भाई ये n का मान है, और मैंने कहा था 1 से n तक जाएगा, तो क्या करना, n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। n का मान कितना है 10, 10 प्लस 1 कितना होगा 11, और इसका होल स्क्वायर। चलो भाई 2 एकम 2, 2 5 10, 11 5 कितना होगा 55, और 55 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। 5 से एक बड़ा अंक लो, 5 से एक बड़ा क्या होता है 6, तो इस 5 में 6 का इंटू 5 6 30, और पीछे 25, कितना आएगा 30 25। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। भाई जल्दी स्क्रीनशॉट लें। चलो अंतिम क्वेश्चन भाई आपके नंबर सिस्टम का, और ये क्वेश्चन के साथ आपका नंबर सिस्टम खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन है, यदि दो क्रमागत संख्याएं विषम संख्याओं के पूर्णांकों के वर्गों का अंतर, दो क्रमागत संख्याएं, मैंने पहली क्या मानी x, अगली क्या होगी x प्लस 2। मैंने बताया था आपको पिछली क्लास में कि विषम संख्याएं x और x प्लस 2 करके ही माना, सम हो चाहे विषम। अब इनके वर्गों का अंतर, भाई इसका वर्ग कर लो, ओके, और भाई इसका वर्ग कर लो, इनका अंतर कितना है 56। अगर इसका वर्ग खोलोगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, पहले होगा a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, फिर b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, फिर प्लस 2, a के स्थान पे x और b के स्थान पे 2, और सामने आएगा ये x स्क्वायर। सामने कितना आएगा 56, ये x स्क्वायर गया, 2 का स्क्वायर 4, ये 2 दूनी 4x, सामने कितना आएगा 56। बेटा लाल ये 4 वहां जाके माइनस का, तो 4x का वैल्यू कितना आएगा 56 माइनस 4 कितना होगा 52। आप अगर इसे 4 से काटो भाई कितना बनेगा 13, ऐसे x कितना आएगा 13 आएगा, मतलब ये संख्या 13 है, ये 13 प्लस 2 कितनी होगी 15। तो 13 15 आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, बढ़िया लगी हो, शानदार लगी हो, तो पक्का इसे लाइक करें, शेयर करें, पहले इसका स्क्रीनशॉट लें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और भाई जुड़े रहें हमारे साथ भारतक्रम अकेडमी गुना के साथ। पूरा नाम यही सर्च करें, भारतक्रम अकेडमी गुना, और वीडियो को लगातार शेयर करते रहें। भाई हम लोग पूरी मेहनत कर रहे हैं, आप भी हमारा सपोर्ट करें, बढ़ेंगे दोनों एक साथ, आगे बढ़ेंगे, आपको मिलेगी जॉब, ये कंफर्म है। बढ़ते हैं अगली क्लास की ओर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।